इसी वक्त तेरी दया अनुग्रह से बेटी को छू और चंगा कर। और नित्य के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे बेटी चाहती है स्कूल में पढ़ाने का काम उसको मिले, और विकी एग्जाम देने जा रहा है प्रभु, तेरी दया अनुग्रह उस पर हो। और प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरा बहन का लड़का यूसुफ ठीक हो गया है। तूने दया से हमारा प्रार्थना कबूल किया, सुना और यूसुफ को ठीक किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और मम्मी को भी, पिछले दिनों में बहुत परेशान में थे, कमर में दर्द और कुछ खा पी नहीं पा रही थी, उल्टी हो रहा था प्रभु, लेकिन आपने दया किया, मम्मी जी को चंगा किया। और सारे विश्वनाथ प्रसाद जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अकेले में हैं, उम्मीद में आशा लगा कर देखते रहते हैं कि कहीं उसका बेटा आ रहा होगा, पोता आ रहा होगा। जहाँ कहाँ भी वो है, उनके बेटा वापस आ जाए घर में, पिता के साथ सेवकाई में साथ दे। हर जरूरत, पानी देने वाला भी नहीं है, मैं रात भर रो रहा, प्रभु विश्वनाथ प्रसाद जी बोलते रहते हैं। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो उपाय कर, उनके बेटा वापस आए, या कोई और मददगार, जब तक वो बेटा नहीं आता, कोई सहायता मदद करने के लिए कोई तेरे दास के साथ प्रभु आके उनका मदद कर सके। और सारे बातों पर धन्यवाद देते हैं हमारे बेटों के स्कूल कॉलेजेस के लिए, पढ़ाई के लिए, कामकाज के लिए, अच्छे नौकरियों के लिए, जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हैं, उनको अच्छा सा काम मिले, हमारे बेटियों का शादी विवाह हो जाए, बेटा सामियल का गाड़ी का कार का लोन अप्रूव हो जाए, और मई 2 तारीख को उसका शादी जैसा हम चाहते हैं, जैसा माता पिता चाहते हैं, वैसा तेरे नाम का महिमा के लिए पूरा हो जाए। सारे विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। हम सीख रहे थे, चर्चा कर रहे थे पिछले 2 दिनों से 3:16 प्रेरितों के काम, अध्याय 3:16 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3:16 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3:16। जी। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन आमीन। आप सब जानते हैं क्या हुआ था। दोपहर के समय, दिन के 3 बजे, पतरस और यूहन्ना भवन में जा रहे थे प्रार्थना करने। और हर रोज एक अपाहिज को उठा के ले आते थे और भवन के सामने उसको बिठाते थे, ताकि भवन के भीतर जाने वाले, बाहर आ जाने वाले जब आते रहते हैं, वो मांगते रहता था। और जब ये दोनों को देखा, उसको लगा कि बड़े साहब आ रहे हैं, पतरस साहब, यूहन्ना साहब, बड़ा बड़ा मिलेगा आज, और मांगने लगा। हमारे पास ना सोना है ना चांदी, जो है हम देना चाहते हैं, देते हैं। यीशु नाजरी के नाम पर कहता हूं तुझसे,
तो उठ के खड़े हो जा। कितना सोना देता, कितना चांदी मिलता, कितना रुपया मिलता, ना जाने कितने दिनों से ये काम को करता था वो। कितना पाने से आज जो हुआ वो यीशु नाजरी के नाम पे, यीशु के नाम पे उठ के खड़े हो जा। अब ये काम नहीं करना। तेरे पैरों पर चलकर भवन में जाना, प्रभु को धन्यवाद करना, आराधना करना। उनके पीछे उनके साथ भवन में गया था। कितने दिनों से भवन के बाहर बैठकर भीख मांगता था। आज अपने पैरों पर खड़े होकर भवन में जाता है। प्रभु का संतान, परमेश्वर का बेटा बन गया है। कैसा हुआ है? सोना से हुआ, चांदी से हुआ, रुपयों से हुआ? यीशु नाजरी के नाम से हुआ। यीशु नाजरी के नाम पे सब कुछ संभव होता है। बीमार चंगे होते हैं, रुके हुए काम पूरा होते हैं। लोग पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, मन फिरा लेते हैं और उद्धारकर्ता को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। जीवन बदल जाता है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम मिला बहन गाती हैं कभी कभी कुसुम जी। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, जीवन संवर गया। उस अपाहिज का जीवन संवर गया था यीशु के नाम के द्वारा। टू प्रोक्लेम द जीसस, द प्रोक्लेम द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के नाम को उच्चाटन करने से वो अपाहिज का जीवन में सुधार आ गया, संवर गया उसका जीवन। अब भवन के भीतर जाता है और परमेश्वर को दंडवत करता है, आराधना करता है। द नेम ऑफ जीसस। प्रेरितों के काम 3:16। उसी नाम के द्वारा संसार को उलट पलट करने के लिए निकले थे लोग। यीशु मसीह के नाम, तब से लेकर आज तक कई नाम आए हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं का, लेकिन एक हमारे स्मरण में नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है। एक ही नाम है सबसे ऊंचा, एक ही नाम है सबसे बड़ा, एक ही नाम है उद्धार देने वाला, जिसका नाम लेते चंगे हो जाएंगे हम, वो यीशु मसीह। रोमियो के पत्री 3:16। रोमियो के पत्री 3:16। सब लोग पापी संसार में, एक भी धर्मी नहीं मिला, खोजने पर भी सारे लोग अपने अपने मार्गों में दुष्ट बन गए थे। रोमियो के पत्री 3:16। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। कलेश में दबे हुए, नाश होने पर सारे संसार वाले, और बचाने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आता है मसीह। मसीह उद्धारकर्ता, क्लेशों को दूर करने वाला, नाश होने वालों को बचाने वाला। जो नाश होते हैं उनको खोजता है, खोज निकाल कर उनके पास जाता है, उनके दिलों में उतर जाता है, उनके घरों में जाता है और सब चंगा करता है, सब ठीक करता है। द ब्लेसेड नेम ऑफ जीसस। कुरिन्थियों की पहला पत्री 3:16। कुरिन्थियों की पहला पत्री 3:16। मदन जी म्यूट में हो गए हैं। जी सर, पढ़ रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर को मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? आमीन। नाश होने वालों को, क्लेशों में पड़े रहने वालों को
ढूंढ कर खोज कर उनके जीवन को संवार कर सुधार कर वो पिता परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए आता है यीशु मसीह और अपने आत्मा को वास करने के लिए छोड़ जाता है। नहीं जानते हो, मसीह बनने के बाद तुम परमेश्वर के भवन बन गए हो, परमेश्वर के निवास स्थान, परमेश्वर जहां रहता है वो भवन और परमेश्वर की आत्मा वास करता है। कितना बदलाव लेकर आया है यीशु मसीह। कितने भवन है आज, कितने भवन है, कितने हजार है, कितने लाख है, बावजूद दबाव के, सता जाने के बावजूद कितने कितने नए नए से भवन बन रहे हैं आज। नए नए दिलों को भवन के समान बनाता है यीशु मसीह। कितने कितने लोग हैं, अनगिनत भवन है आज पिता परमेश्वर जहां वास करता है। हमें ये जानना चाहिए, जरूरी है कि खुदा कहाँ मिलता है, खुदा का वो अद्भुत शक्ति कहाँ मिलेगी, परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ मिलेगी। उसके भवन में कौन है वो भवन जिसमें उसका आत्मा वास करता है। कहाँ वास करता है आत्मा प्रभु का, परमेश्वर का? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने वाले उस जीवित भवनों में, यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह को अपना स्वामी मानते हैं, प्रभु मानते हैं, वो भाई वो बहन, वो छोटा वो बड़ा, वो पढ़ा लिखा सीखा हुआ वेल एजुकेटेड और वो अनपढ़ गांवों में रहने वाले, छोटा मोटा काम करने वाले। अंतर हो सकता है मनुष्यों के बीच में, लेकिन मसीह में सब एक है। मसीह में सब, वो छोटा व्यक्ति, छोटा सा छोटा गरीब गांव का, और वो पढ़े लिख कर वो अफसर, वो रेलगाड़ी चलाने वाला, वो उड़ानों को उड़ाने वाला, वो गवर्नर, वो कलेक्टर, वो तहसीलदार, वो थानेदार, वो साइंटिस्ट, सारे बुद्धिमान लोग अगर वो अपने आप को दोषी मानते हैं, कबूल करते हैं पापी हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिरा लेते हैं, यीशु मसीह को अपना लेते हैं, प्रभु मानते हैं, सब लोगों को, छोटे से बड़े और स्त्री पुरुष, सारे लोगों को जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर बनाता है, भवन बनाता है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। लोगों के दिलों में बदलाव लाता है, सब कुछ नया कर देता है। पहले जैसा नहीं रहते हैं अभी, पहले मनमानी करते थे, पूरा भगवान के पीछे ना जाने क्या 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 करते थे हम, लेकिन अब हम परमेश्वर का भवन बन गए हैं। पहले कोरिन्थी पत्री 3:16 में सिखाता है। हमें यह जानना बहुत जरूरी है, समझना हम कौन है, हम कौन है, हमारा परिचय कैसा है। जानते हैं, जीवित परमेश्वर का जीवित भवन है जहां प्रभु परमेश्वर का आत्मा वास करता है। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 3:16, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 3:16। मदन जी म्यूट में है। विश्वनाथ प्रसाद जी, मदन जी, कोई भी पढ़िए। निकिता बहन, ज्योति, विक्टोरिया जी, एनी वन ऑफ यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। 2:16 पढ़ना है भैया। दो क्योंकि कोरिन्थियों की पत्री जब कभी
उनका क्योंकि हृदय प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। कहाँ आमीन। पढ़ रहे थे आप? कहाँ पढ़ हम रहे थे? 2:16 पढ़े हैं। 3 का 16 पढ़ रहे हैं हम कल से 2 दिन से। 3 का 16, 3 का 16। विश्वनाथ प्रसाद जी, दूसरा कोरिन्थी पत्री 3 का 16 पढ़िए। परंतु क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। ये तो पहला कोरिन्थियों के पत्री था जो पढ़ाया गया। अब दूसरे पत्री में पढ़ेंगे भाई। दूसरा पत्री में, दूसरा कोरिन्थियों। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। आमीन। पर्दा, पर्दा के पीछे छुपे हुए लोग हैं। पर्दा डाला है उसने दुश्मन, झूठ का पर्दा। क्या ये सच है? सच को झूठ करने के लिए आया था वाटिका में, बगीचे में। क्या यह सच है? प्रभु इस बाग के किसी फल को नहीं खाने को कहा है। क्या यह सच है? प्रभु ऐसा कहा कि जब तुम वो फल खाओगे तो मर जाओगे। हाँ, ये सच है। हवा जवाब देती है। हवा जवाब देती है, हाँ ये सच है, प्रभु ने कहा था। मैडम जी, आपसे कब कहा था परमेश्वर? कब कहा था? आपसे कहा था परमेश्वर? आपके पति से कहा था, तब आपकी जन्म भी नहीं हुआ था, आप आई भी नहीं थी, आपका निर्माण नहीं किया गया था। आदम को कहा था, देख आदम, सब कुछ तेरे हवाला है। सारे जंगली जानवर, जंतु सब तेरा सेवा करेंगे, तू राज करेगा। तू ही नाम दिया है सबका और यही नाम कायम हो जाएगा। और ये सारे वाटिका तेरे पक्ष में देता हूं, लेकिन ध्यान से सुन, ये दोनों पेड़ के पास नहीं जाना, वो फल को नहीं खाना। खाने के लिए इतने सारे अनगिनत पेड़ और फल है, कुछ भी खा सकता है, लेकिन इस पेड़ के पास नहीं आना। आदम ने सवाल नहीं किया था, जरूरी नहीं समझा। इतने सारे पड़ा है खाने के लिए, जो परमेश्वर कहता है नहीं खाना तो नहीं खाऊंगा। अगर खाने से क्या होगा, सवाल ही नहीं कर रहा था। हाँ जी प्रभु जी, मान लिया था और नहीं खा रहा था। और उसकी पत्नी आई, नारी को बनाया परमेश्वर, उसको भी नाम दिया, ये मेरी है, मुझ में से आई है, नर में से नारी होगी। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। धोखेबाज आ गया था, दुश्मन आ गया था और बातें करने लगा। क्या यह सच है? ऐसा कहा परमेश्वर ने। सच को झूठ बोलने वाला और उसका पर्दा प्रभु के सामने नहीं जाने के लिए, प्रभु की प्रकाश नहीं पड़ने के लिए, अविश्वास का, अंधेपन का, मनमानी करने का पर्दा कब हटेगा? यीशु के नाम के सुसमाचार को सुनाने वाले जाएंगे, प्रचार करने लगेंगे तो वो पर्दा हट जाएगा, वो प्रभु के ओर मुड़ेंगे। तो आज हमारा कर्तव्य, दायित्व, हमारे काम, जो यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता मानने हैं हम, लेकिन अभी भी इसी जीवन में जीते हैं। क्या करने के लिए जीते हैं? नौकरी, खेतीबाड़ी, काम पहले का ही है। क्या कुछ नया काम मिला है?
इस धर्मी जीवन, भक्ति जीवन जीते हुए मसीह जीवन में आने के बाद कुछ नया काम मिला है सबको, यूनिवर्सल, टू ऑल द बिलीवर्स, all the churches, to reflect the light, life, power of Jesus. मैं जहां भी जाता हूं मुझ में यीशु दिखना चाहिए। यीशु की रोशनी लोग मुझ में देखेंगे। यही करने के लिए हमें बचाया है वो, जो नाश होने पर थे हम, क्लेशों में पड़े हुए थे, अब वो आया है हमें ढूंढ कर, खोज कर हमें बचाने के लिए, और वो उसका रोशनी से भरा हमें, उसका चलते फिरते जीवते भवन को बनाया हमें, ताकि हम लोगों के पास जाए, परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाने लोग, और वो पर्दा हट जाए, वो पर्दा हट जाए। 3 का 16 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 बिब्लिकल लैंग्वेजेस में 3 ट्रियून गॉड होता है, ट्रिनिटी ऑफ गॉड, हेड, त्रित्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। तीन जो यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल में होने वाला, एक ही साथ, कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी होगा। जैसे हम आज है, वो आने वाले सैकड़ों साल बाद भी होगा, जैसा आज है, जैसे पहले था। अनचेंजिंग गॉड, कभी नहीं बदलने वाला। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, फॉरएवर। वो गॉड द फादर, वो पिता, वो गॉड द सन, पुत्र, वो गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। अपने आप में 3 है, लेकिन तीनों मिलकर एक है। 3 का 16, 16 का मतलब 1 और 6, 3 के बाद 1 और 6, 3 का 16 का मतलब ट्रियून गॉड इज वन। पिता, पुत्र, परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर, तीनों मिलकर एक। 3 है और 3 1 है, और 6 लिखेंगे तो 3 का 16 बनता है। 6, ये 6 का ही गड़बड़ है सारा। द बाइबल स्टोरी, बाइबल की कथा, पवित्र शास्त्र का कथा, ये 2 व्यक्तियों का होता है जो 6वां दिन में पैदा होते हैं। सारे सृष्टि की रचना की गई थी, लेकिन आखिर में 6वां दिन में, इन द डे, द 6th डे, मनुष्य को बनाया, आदम को, और सारे सृष्टि पर अधिकारी बनाया, राजा बनाया। अपना महिमा से भरा, अपने सूरत को दिया, अपने आत्मा को भरा, और कहा तू मेरा बनकर इस संसार पर राज करेगा। ऑन बिहाफ ऑफ मी, रिप्रेजेंटेटिंग मी, मेरा होगा तू। और जैसा मुझसे देखकर कांपता है सारी दुनिया सृष्टि, तुझसे देखकर कांपेगा। जैसा मुझे सलाम करती है सारी दुनिया, सारे संसार सृष्टि तुझे सलाम करेगा। तू मेरा होगा, मेरा स्वरूप जो दिया हूं मैं, मेरी महिमा को जो दिया हूं मैं, तू बिल्कुल मेरे जैसा बना और मेरा होगा। और उसका पतन हो गया था, दुश्मन आ गया था, धोखेबाज, महिमा से अलग किया, पिता के उपस्थिति से बाहर किया। फिर उसको सुधारने के लिए
उद्धारकर्ता बनकर वही जन्म लेना पड़ा और उसका भी जन्म हुआ छठा दिन में, यानी कि सप्ताह की छठवां दिन में। रविवार 1 होता है, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4 और गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार को विश्राम का दिन कहा परमेश्वर ने, सब्बात, सब्बात, सब्त। और कई साल, सैकड़ों साल परमेश्वर की पूजा, आराधना, उपासना होता था सब्त के दिन। लेकिन वो छठा दिन में जो खो गया था, मनुष्य को वापस लाने के लिए, खोजने के लिए जो आ गया है, वो फिर से नया कैलेंडर को बनाया। वो मृतकों में से मनुष्य के लिए जो मर गया था, गाड़ा दिया गया था, वो मृतकों में से पहले दिन को, सप्ताह के पहले दिन को जी उठा। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे, रविवार। और पहले जो मनुष्य का पतन हुआ था, जो छठा दिन में पैदा हुआ था, आदम। अब दूसरा मनुष्य भी आया, छठा दिन में ही पैदा हुआ, शुक्रवार को पैदा हुआ, जन्म हुआ। और वो पहले मनुष्य को फिर से जिलाने के लिए अपने जीवन बलिदान में किया। तो बाइबल स्टोरी इज ऑल अबाउट टू मेन, दो व्यक्तियों के जीवन की कथा है। पहला व्यक्ति प्रभु की महिमा से बनाया गया था, लेकिन वो खो चुका था, और उसको खोजते हुए उद्धार देने के लिए आया दूसरे मनुष्य, दूसरे आदम। और ये दोनों छठवां दिन में पैदा हुए थे। नंबर 6, पहला 6 आदम, दूसरा 6 मसीह, यीशु क्रिस्तु, यीशु मसीह। और ये दोनों की कथा है। जो पहले वाला खो जाता है, पापी बन जाता है, दूर हो जाता है, परमेश्वर के भवन में से निकाल दिया जाता है, और उसको फिर से बचाने के लिए दूसरा आदम बनकर आया है प्रभु यीशु मसीह। पहले कोरिन्थियों की पत्री 15 का 45 को पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 और 45। पढ़ रहे हैं कोई? मदन जी, आपको म्यूट में है। ऐसे ही लिखी भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवित जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। पवित्र कलाम, जो बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र, इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ टू मेन। एक पहला आदम है और अंतिम आदम, दोनों का नंबर 6 है। छठा दिन में पैदा हुआ, दोनों का नंबर 6। और अंतिम में, टू कंक्लूड द स्टोरी ऑफ बाइबल, वो भी आता है तीसरा, वो भी आता है तीसरा, और धोखेबाज एंटी क्राइस्ट कहता है मेरा भी छठा नंबर है। मैं भी हूं जो पहले आदम को धोखा किया था, और आज तक सारे संसार वालों को धोखे में घसीट लेता हूं, अपने ओर ले जाता हूं, नाश करता हूं, और मैं नाश करता रहूंगा आखिर तक। जो परमेश्वर के अच्छे काम को बिगाड़ता रहूंगा। मैं भी हूं। तीसरा 6 बनकर आता है वो। पहला 6 आदम, दूसरा 6 यीशु मसीह, बचाने वाला, पहले पतन होने वाला, परमेश्वर से अलग होने वाला, धोखे में पड़ जाने वाला, दूसरा बचाने वाला मसीह,
और तीसरा धोखेबाज फिर से आके खड़े होता है और सारे लोगों को बोलता है मैं मेरे मोहर लगाऊंगा सब पर। 6 6 6 6 6 6 का मोहर लगाऊंगा मैं। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्यों में, प्रकाशित वाक्यों में जाएंगे हम 14 अध्याय 13 अध्याय 13 अध्याय और 18वां 16 से पढ़ेंगे। 16 16 17 18 प्रकाशित वाक्य 13 का 16 17 18। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पे छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। आमीन। वो मनुष्य का अंक है। द नंबर बिलोंग्स टू मैन। मनुष्य का है वो। और ये धोखेबाज अपना अंक लेकर आता है। एक और 6, पहला 6, दूसरा 6 और आखिर का एक और 6। वो मोहर लगाता है। परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्यों को अपना कहने वाला। क्या बनाया था वो? मनुष्य का निर्माण किया, मनुष्य निवास करने के लिए सारा इस धरती को, आकाश को, ये सारा सृष्टि को रचना किया, खाने पीने का व्यवस्था किया, रहने सहने का उपाय किया। क्या किया इसने? क्या किया इसने? उसका मोहर लगाकर बोलता है ये मेरा है, ये लोग मेरे हैं, मेरे प्रॉपर्टी। जैसा मैं चाहता हूं ये लोग वैसा करते हैं। परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं, परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, परमेश्वर के कहना नहीं मानते हैं। ये मेरा लोग है। और जो बनाने वाला देखता रहेगा, उपाय करने वाला, पालन पोषण करने वाला, मरने के बाद भी फिर से उसको खोज खोज कर जिलाने वाला, परमेश्वर की निजी प्रॉपर्टी, परमेश्वर के भवन बनाने वाले लोगों को क्या छोड़ देता है उसके हवाले? नहीं छोड़ेगा। उसका अंत करेगा। आखिरी 6 का अंत करेगा। पहले 6 का उद्धार होगा, उद्धारकर्ता बनकर आएगा दूसरा 6, और आखिर 6 का नाश करेगा 3 का 16। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है और 6 मनुष्य है। निर्माण हुआ था, पतन भी हो गया था, लेकिन दूसरा मनुष्य बनकर, अंतिम आदम बनकर आया उद्धारकर्ता यीशु मसीह, बचा लिया। और फिर भी बोलता है आखिरकार आके मैं मेरा मोहर लगाऊंगा, मैं खाना पीना दूंगा, मैं अच्छा सा राज को देने वाला हूं। वो दुश्मन जो जो आखिरी 6 बनकर आता है और उसका अंत नाश है। उसका अंत नाश करने के लिए वो उद्धारकर्ता दूसरा 6, पहले 6 को लेकर साथ में कलीसिया को धरती पर पांव रखेगा, युद्ध करेगा, उसका नाश करेगा और विजय होगा उसका। और विजय होगा उसके लोगों का, यानी कि उसकी कलीसिया का, उसके लोगों का जो उस पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के जीवित भवन बन जाते हैं, जो परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, जिनके लिए वो सोना चांदी से निर्मित स्वर्गलोक का यरूशलेम बन रहा है, नगर जिसमें हम वास करेंगे और युगान युग हम उसके साथ रहेंगे।
इन बातों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बने रहे हम जीवित परमेश्वर के जीवित मंदिर बनकर, और उसका आत्मा हमारे अंदर बसा रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आखिरी प्रार्थना होगा, क्लोजिंग प्रेयर, पास्टर प्रशांत पालका ओडिशा से। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड साहब, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, जीवित परमेश्वर पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरी महादया, तेरी करुणा, तेरी कृपा के कारण प्रभु हम लोग आज भी जीवित पाए जाते हैं। प्रभु इस भयंकर कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु तेरी सेवकाई के लिए हमें बल और ताकत दीजिए। परमेश्वर राजा, प्रभु हमें दिया हुआ इस दायित्व को कभी भी प्रभु हम पीछे ना हटे। प्रभु समस्याओं में, मुश्किल पर भी प्रभु सेवा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको बल और ताकत दे। प्रभु जी नया अभिषेक दे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर दिन इस प्रकार की तेरे वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हुए, हमें बल और ताकत देते हुए तेरी सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु धनराज साहब के लिए लाखों लाख धन्यवाद आपको प्रभु। हालेलुया। उनके परिवार को प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं पिताजी। नया बल और ताकत से भर दे, ताकि प्रभु और भी प्रभु सेवा में हर एक राष्ट्र में हम प्रभु जुड़ने वाले सारे सेवकगण को प्रभु हमें प्रभु प्रोत्साहित करते हुए सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें प्रभु वचन के द्वारा चलाने के लिए उनको तू सहायता करे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, जितने सारे प्रभु तेरे दास दासी लोग हम पाए जाते हैं, सभी को ऊपर तेरे अनुग्रह हो प्रभु जी। सभी के परिवार को तू आशीष दे परमेश्वर पिता। हर जरूरत स्वर्गों की द्वार को खोल के यीशु के नाम में पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर गांव में, हर शहर में, हर एक परिवार में, हर एक लोगों का जीवन में आपकी वचन पहुंचने पाए प्रभु। हालेलुया। ताकि कि मसीह बिना जीना बेकार है। तू हमारा जीवन का लक्ष्य तू है प्रभु। आपकी वचन के अनुसार हम जीने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर पिता। अंतिम दिनों में प्रभु कितने सारे मुसीबत होने पर भी प्रभु विश्वास में प्रभु बलवत्त होकर प्रभु तेरे सेवा में आगे बढ़ने के लिए हम सबको बरकत दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु आज का वचन के लिए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर ले पिताजी। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद पास्टर जी। अब जाते हैं ज्योति हरि के पास। ज्योति हरि, वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भजन गाया, उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, राहुल सर को, बरनवास सर को, निकिता मैम को, निकिता सिस्टर को, और धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए जयवीर सर को, और धन्यवाद देते सुंदर सा प्रचार के लिए धनराज सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते प्रशांत पालिका सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की बेटी। गॉड ब्लेस यू। पास्टर प्रशांत जी बेनेडिक्शन को सुनाइए, आशीषों को सुनाइए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता, बुद्धि और ज्ञान हमारे साथ, दुनिया में रहने वाले सारे पवित्र जनों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक सदा होती रहे। आमीन।